हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट, और एक इसी में करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ध्यान रखना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने वाले हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इन 3 पे हम फोकस करेंगे, साथ में 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और कोशिश करूंगा कि वीडियो अच्छे से समझ आए, बिल्कुल शॉर्ट में निपटाने की। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो डाइपोल इलेक्ट्रिक मतलब जिसके अंदर चार्ज हो, इलेक्ट्रिक मतलब जिसके अंदर चार्ज हो, डाइपोल मतलब जिसके अंदर दोनों पोल हो। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है, ये हमारे पास है -q और ये है हमारे पास +q, और इसके बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं हम 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है, इट is made up of two opposite charges separated by a distance या small distance 2a। ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी, not a big deal। So इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब अब बात करेंगे हम कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब सिंपल है, डाइपोल तो आ गया, और डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो बेटा किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाई उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कर दो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 2AQ। इतना छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। डाइपोल क्या, सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज है साथ में डिस्टेंस है तो उसे बोल दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक और बात ध्यान रखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो द डायरेक्शन ऑफ P स्मॉल p इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये होगा। दूसरी चीज याद रखेंगे SI यूनिट की। सो SI यूनिट ऑफ P इज, ध्यान रखेंगे 2a इज अ डिस्टेंस, लाइक डिस्टेंस इज इन मीटर, एंड Q इज अ चार्ज, तो चार्ज इज कूलम एंड डिस्टेंस इज मीटर, तो कूलम मीटर ऐसा बोल सकते हैं। कितना ही प्यारा मतलब कंसेप्ट है, एक बार में शुरू होते ही खत्म हो गया। देखो ये था डाइपोल होता क्या है, लेकिन अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, पेंट लिख दिया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला आना है और कैसे आना है वो ही बता देता हूं। देखो इसके लिए हम पहले एक डाइपोल बनाएंगे, डाइपोल इज -q + q, अभी बना के दिखाया था मैंने। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2a, तो मैं 2a ना लिख के अगर इसको सेंटर से o लिख के इसको a लिख दूं, इसको a लिख दूं, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस से, मैंने एक्सियल लाइन, देखो एक्सियल क्या है, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, क्योंकि इस तरफ हमारा डाइपोल मूवमेंट जा रहा है इस तरफ, तो इसी लाइन के ऊपर, इसी एक्सिस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, से पॉइंट P। अब यहां पे मैंने P पॉइंट ले लिया, इसके बाद ध्यान रखेंगे, और कभी भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो डाइपोल की वजह से तो डिस्टेंस हमेशा लेंगे r, स्मॉल r। तुम्हारी बुक्स में यही गिवन है, बाकी तुम चाहो तो P, Q, R, S, T, U भी ले सकते हो, अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो। नाउ ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -q। अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहां पे निकालूंगा तो ध्यान देंगे उससे पहले ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, इतना r और इतना a, तो कितना हो गया पूरा का पूरा r + a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E1, हम ले लेंगे E1 विच इज इक्वल टू k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतना बड़ा ना लिख के मैं सिंपल इसको k यूज करूंगा, तो k q अपॉन r + a का होल स्क्वायर, ये आ गया। पर ध्यान रखना एक चीज कि माइनस में लिखा है तो मैं यहां पे माइनस यूज कर लेता हूं, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस ले लिया।
क्लियर है। अगर माइनस चार्ज तुमने नहीं लेना है तो वो भी देखो क्या करेंगे हम इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, बेटर। अब माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस है, तो इसको भी हम काट देते हैं। क्लियर है। अगेन सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू। तो जब प्लस क्यू की बात करें, देखो ये प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस a है, तो ये पूरा का पूरा r है, इसमें से अगर a माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस रह जाएगा मेरे पास r माइनस a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो E2 इज इक्वल टू k टाइम्स q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले निकाला था। अब मैं क्या करने वाला हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। अब देखो यहां पे मार्कर का है मेरा, ये रहा। इसकी वजह से इस पे, क्योंकि कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो मान के चलते हैं यहां पे एक छोटा सा चार्ज रखा है Q नॉट, एंड Q नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। तो ये है E1, और ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा बिकॉज दीज आर बोथ पॉजिटिव, तो इस तरफ आएगी हमारे पास E2। क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगी। डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस में फोर्स ज्यादा लगती है, ज्यादा डिस्टेंस में फोर्स कम लगती है। सो ध्यान देंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, अगर मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वो भी नेट, तो मैंने बताया तुम्हें E1 ये वाली कम होगी और ये वाली ज्यादा होगी। सो E2 मतलब E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, वैल्यू पुट करेंगे, सो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। देखो तुम एक तो ऐसे कर सकते हो, और दूसरा कैसे कर सकते हो, दूसरा इनकी वैल्यू माइनस में ले लो। जैसे E1 है, E1 माइनस में आता, अगर मैं ये डायरेक्शन ना लगाता, अपने हिसाब से करता, तो ये माइनस क्यू की वजह से यहां माइनस क्यू आता। माइनस क्यू मतलब E1 की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस में, और E2 क्या आता, प्लस में। तो देखो E1 अपने आप माइनस में चला जाता, E2 प्लस में आता, लेकिन उस केस में हम यहां पे प्लस लगा देते। क्लियर है, जो कि हमने नहीं लगाया। तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, एक डेरिवेशन को करने के 100 तरीके होते हैं, इधर से घुमा लो, उधर से घुमा लो, अलग अलग तरीके से घुमा लो, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। E इज इक्वल टू KQ मैंने कॉमन लिया, और अंदर रह गया मेरे पास 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब जब इन दोनों का स्क्वायर किया तो भाई एलसीएम भी लेना पड़ेगा। जब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो मैं यहां पे लाइन मार लूंगा। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, ध्यान देते हैं, E इज इक्वल टू, यहां क्या आया, KQ का KQ बाहर ही रहेगा, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, नहीं काम का है, अभी देखना काम का है। R माइनस A R प्लस A, बेटा ये है R माइनस A, ये है R प्लस A, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों का क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। क्या किया, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, और दोनों का होल स्क्वायर है तो मैंने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे A R था, B A था, समझ नहीं आया। R प्लस A, R माइनस A, बेटा सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला होता है, वहां से ले लेंगे। तो ध्यान देंगे, ये जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, यही आएगा। क्या किया मैंने, ये प्लस वाले को यहां ले गया और ओपन कर दिया, इस वाले को मैं यहां लूंगा और ओपन कर दूंगा, तो माइनस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। देख लेते हैं एक बार फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेम में तो अरे वाह बहुत जबरदस्त आ रहा है। सो E इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, KQ, अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, और नीचे आ गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां पे कटिंग करता हूं तो R स्क्वायर वाले से R स्क्वायर भाई साहब चले गए, A स्क्वायर से A स्क्वायर वाली बहन जी चली गई, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों को प्लस कर दिया हमने। 2AR यहाँ था, 2AR यहाँ, तो KQ यहाँ आ गया 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज बताऊं तुम्हें, मैंने जस्ट अभी बताया है द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2AQ, याद है बस। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट करके लिख दिया, E इज इक्वल टू K का K रहने दिया, इसमें मल्टीप्लाई किया, देखो 2 इंटू 2A
क्यू इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा ठहराव रखो, पेशेंस रखो और ध्यान दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो को ब्रेक कर दिया, 2a/q यहाँ पे लिख दिया, इसमें जो 2 बचा वो r के साथ आ गया। क्लियर है। और यहाँ पे इसकी जगह लिख दूंगा मैं p, सो e इज इक्वल टू k टाइम्स 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट एक्सियल पॉइंट। तो मैं यहाँ पे EAX लिख देता हूँ। बहुत ऊपर चढ़ गया तो ऊपर चढ़ के ना लिख के मैं यहाँ पे EAX लिख देता हूँ, बेटर याद रहेगा। नाउ इसका बहुत स्पेशल केस होता है। देखो ये तब होएगा व्हेन, यहां लिख देते हैं, व्हेन R इज कंपेरेबल टू A। जब R की वैल्यू A के कंपेरेबल होगी, मतलब दोनों की वैल्यू लगभग बराबर के आसपास होगी, या फिर मतलब सेम पैरामीटर्स में होगी। अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में होगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट कुछ केसेस में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे मैं स्पेशल केस यूज कर रहा हूं और बुक वाले भी स्पेशल केस यूज करते हैं। वो बोलते हैं इफ डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट। डाइपोल शॉर्ट का मतलब है बहुत 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 छोटा है, जिस चक्कर में हम बोलेंगे भाई ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, क्योंकि जब इसकी स्क्वायर की वैल्यू होगी तो ऑब्वियस है वो और छोटी होगी। मान लेते ए है हमारे पास 0.01, तो 0.01 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 0.00001 आ जाएगा। और ये अगर 2 3 है तो भी ये वैल्यू इसके सामने कहीं भी मायने नहीं रखेगी, इसकी कोई औकात नहीं है। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो ए कैन बी निग्लेक्टेड। सो ए स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। अगेन बताऊंगा बेटा, कॉपी पेन लेके बैठो तभी मजा आएगा, कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। फिर बस देखो, स्क्रीनशॉट रखो और 12th के बाद डिलीट कर दो जब स्पेस खाली करनी होगी। तो अगेन बोलूंगा, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। यहां पे मैंने कुछ करवाया नहीं है अभी, कुछ सिंपल डाइपोल लिया, पी पॉइंट लिया, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसी को सॉल्व कर रहा हूं सिंपल। बेटा अगर ध्यान दो ना, फिजिक्स यहां पे तुम्हारी खत्म हो चुकी है, ये सारी सारी मैथ्स चल रही है। फिजिक्स सिर्फ इतनी थी, उसके बाद ये सारी मैथ्स है। अगेन बोलूंगा, ध्यान से देखो। फिर यहाँ पे फिजिक्स आ गई और वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आने वाला है यहाँ पे, ई एक्सियल इक्वल टू के टाइम्स 2pr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब r रेज़ टू पावर 4 हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं यहां पे इसे काट के, इसे काटा यहां पे क्यूब आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देंगे, ई एक्सियल इज इक्वल टू k टाइम्स 2p अपॉन आर क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब ये k क्या चीज है वो तुम इजीली बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इसको प्रॉपर बताया है। पार्ट नंबर 1 में देख सकते हो, कूलम लॉ बताया था, वहां पे मैंने k की वैल्यू बहुत ही अच्छी तरह बताई है। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो e एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये बन गया हमारा नेट फॉर्मूला व्हेन a स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, देखो मान लेते हैं हमें r की वैल्यू दे रखी है से 10 मीटर और से 1 मीटर, और जो a की वैल्यू दी है वो है 0.1 मीटर, मतलब मान के चलो 1 सेंटीमीटर। नाउ दीज आर नॉट कंपेरेबल। इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस वैल्यू, 1 मीटर बहुत बड़ा, 100 सेंटीमीटर, 100 के सामने एक कहाँ ही मायने रखेगा, कोई मायने नहीं रखेगा। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो भाई साहब 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओनली 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल सी बात है कि इस फॉर्मूले की बजाय ये फॉर्मूला लगा दो, सबसे इजी बात। क्लियर है। अब करेंगे इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन, और वो देखना वो तो इससे भी ज्यादा इजी है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम समझना है। डायग्राम समझने के बाद फिजिक्स खत्म और मैथ्स स्टार्ट। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 पोल की वजह से अगर मैं इक्वेटोरियल पे निकालूं तो पहले मतलब समझेंगे, अगेन बताऊंगा। मतलब के बिना दुनिया बेकार है, मतलब समझो कि क्या चीज है। यहां पर मैंने बनाया एक डाइपोल, ये मैंने बनाया डाइपोल, और ये डाइपोल में ये -q और ये +q है। अब अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये डिस्टेंस बन गया a और ये बन गया a, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है 2a। अब इसकी सीध में एक पॉइंट लेता हूं,
जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल पॉइंट लूं, कोई भी ले सकता हूं, मैं यहां पे पॉइंट ले रहा हूं। क्लियर है? जब मैंने यहां पे पॉइंट लिया तो इसको मिलाया इधर और इसको मिलाया इधर, ये थोड़ा सा पैराबोलिक था, बन गया प्रोजेक्टाइल टाइप का, तो इसलिए हम इसको सीधा कर देंगे। चलो तुम लगा लो, तुम प्यारे बच्चे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा परफेक्शन की, तो मुझे माफ़ कर दोगे, मुझे पता है। हाँ, ये ले लिया मैंने, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैंने इरेज कर दिया विद इरेजर। देखो ध्यान से, अब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, मैंने बताया था कि इस पॉइंट को हम P मार्क करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ना जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सेंटर से R लेते हैं। वैसे ही हमने डाइपोल में लिया था, जैसे हमने एक्सियल वाला किया था उसमें भी ऐसे ही लिया था। नाउ अब ध्यान देंगे, ये A है, ये A है। अगेन दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, बिकॉज इफ यू कंसिडर P इज अ इक्विलेटरल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट सॉरी, देन दिस थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। एक ही बात है, इक्वेटोरियल मतलब इक्वी डिस्टेंस बेसिकली। अगर मैं इन दोनों में पाइथागोरस लगा दूं तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे भी अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज बहुत अच्छी याद करने मतलब लायक है, यहां से जब मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, हालांकि इनकी कोई जरूरत नहीं है, बट अगेन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ध्यान देंगे यहां पे मैं मान लेता हूं आंख बंद करके कि मैंने यहां पे क्यू नॉट रखा है क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस है और वो पॉजिटिव है। जब ये माइनस है वो पॉजिटिव है, तो इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विच इज E1। क्लियर है? अगेन ये इसको रिपेल करेगा, मतलब ये इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा विच इज E2। क्लियर है? और डायपोल की डायरेक्शन तुम्हें पता ही है, इस तरफ होगी। डायग्राम समझ आया? नाउ इफ दिस इज योर थीटा, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू थीटा, एंड दिस इज E1, देन थीटा के साथ वाला क्या आएगा हमारे पास? E1 cos थीटा, एंड दैट वर्टिकल कॉम्पोनेंट इज E1 sin थीटा। ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले की बात कर रहा हूं। अब ये वाला ऊपर जा रहा है। नाउ इफ दिस इज योर थीटा, देन अगेन दिस मस्ट बी एंगल थीटा। ये अगर थीटा 2 है तो इस तरफ एक आएगा और एक इस तरफ कंपोनेंट निकलेगा। थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, तो E2 के साथ ये आ गया E2 cos थीटा, और इसके साथ ऊपर आया E2 sin थीटा। डायग्राम समझने लायक है, मैं अगेन बता रहा हूं, डायग्राम समझ आ गया तो सब आ गया, क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है? नाउ अब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे और ध्यान देंगे, क्योंकि हम रंगीन सा एक कलरफुल डायग्राम बना चुके हैं। अगेन कॉपी पेन लेके बैठे हो, लेके बैठा करो, अगर नहीं लेके बैठे हो ट्रस्ट में भले के ही बोलूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं चाहूँगा तुम पढ़ो ना। मैं जब पढ़ाने ही आया हूँ तुम्हें फ्री में, तो फिर मैं चाहूँगा ना पढ़ो। देखो ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या आएगी? E1 इज इक्वल टू, मैंने बताया K टाइम्स Q अपॉन R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर का होल अंडर रूट का होल स्क्वेयर। मैंने क्या बताया? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है KQ बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। नाउ और किस तरफ होगी? ये होगी अलोंग PA, तो मैं यहाँ पे PA कैप लिख दूँ, समझ जाओगे, बिकॉज इसमें ना डायरेक्शन का बहुत खेल है। तो P से लेके A तक आ रही है, तो मैंने यहाँ PA लिख दिया, ठीक है, इसका PA पर्सनल असिस्टेंट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, नाउ दिस इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू KQ अपॉन, या माइनस है ध्यान रखना, अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल अंडर रूट का स्क्वायर। एंड ये किस तरफ लगेगी? ये लगेगी BP की तरफ, BP कैप। नाउ ध्यान देंगे, E2 sin थीटा E1 sin थीटा को कैंसिल करेगा। हाउ? बिकॉज इफ वी कंसिडर दीज टू इक्वेशंस, नंबर 1 एंड नंबर 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, एंड विच इज इक्वल टू,
हम E ले लेंगे, या इसे छोड़ो चलो, E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A square, because under root is cancelled by this square, under root is power half and this is square, so half multiply 2 कट गया तो कितना आया, पावर 1। इजी सा आ गया, मुझे लगता है समझ आ गया। सो इसकी वजह से अगर ध्यान दो, इसकी वजह से सो E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टिकल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तुम चाहो तो 3 लाइन बना के लिख सकते हो कि ये इसके बराबर है, E1 इज इक्वल टू E2 है तो ये इसके बराबर होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी एट दिस लाइन, OP लाइन। चलो यहां तक क्लियर हो गया। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय येरी प्लस येरी, इन दोनों को प्लस कर दोगे, सो E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्योंकि हमें पता है कि E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड होता है, सो E इज इक्वल टू 2 टाइम्स E1 कॉस थीटा, एंड इफ वी पुट दिस थीटा 1 फ्रॉम देयर, सो E वी विल गेट E इज इक्वल टू 2 टाइम्स KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय दिस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आएगा, यहां निकालते हैं हम छोटे से पतले से मार्कर से, लाल मार्कर से। देखो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कॉस थीटा यहां से क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सो थीटा इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड दिस इज द होल अंडर रूट। डन, एंड दिस इज नॉट 9, दिस इज A। अब मैं अगर यहां की वैल्यू यहां पुट करता हूं, अगेन A, क्यों आ गया, क्यों आ गया भाई। चलो यहां पे आगे, तो भाई आगे का कार्यक्रम हम करेंगे बट कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद। यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे विच इज A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ देखो यहां से 2AQ तो निपट गया, क्या बन गया, P बन गया। तो E इज इक्वल टू क्या बना, अच्छा एक और चीज, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं वो मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा 2K, 2 भी छोड़ो, चलो 2AQ की सिंपल P लिखते हैं, बिकॉज हमें पता है दैट P इज इक्वल टू 2AQ। तो मैंने यहां पे क्या 2AQ की जगह P लिख दिया और नीचे आ गया मेरे पास। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की रेस पावर 1, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस रेस टू पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 क्या होता है, हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, जो कि यहाँ पे तुम इसके साथ में नहीं लिखोगे, मन में बनाओ, तो 3/2 मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर दिक्कत नहीं होगी तो बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ अगेन स्पेशल केस, अच्छा एक और चीज, अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाए तो क्या आएगी, इस तरफ, तो ये P लिया, यहाँ पे N ले लो, तो क्या आएगा PN कैप। और इसको ये भी बोल सकते हैं ये नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव साइड होगा, तो लास्ट में हम ये भी बोल सकते हैं दैट EQ इज एंटी पैरेलल टू P, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंटी पैरेलल होगी P से, क्योंकि P इस तरफ था और EQ इस तरफ है, तो दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मुझे लगता है बहुत सुंदर दिख रहा है ये सब ना, तो इसको समझ भी आ रहा होगा तुम्हें। नाउ स्पेशल केस, अगेन डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, सो डाइपोल इज वेरी और जितने मर्जी वेरी वेरी लगा दो, सो A स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, नॉट लेस देन, वेरी वेरी लेस देन। तो मैंने क्या किया, A स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, यहां लिख सकते हो A स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, स्पेलिंग एरर है उसको माफ करना। A स्क्वायर को यहां से हटाया, R स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, मतलब E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, 2 से
इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या रह गया, क्यूब रह गया, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब एंड E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ था 2P बाई आर क्यूब और यहाँ पे आया ओनली P बाई आर क्यूब, वहाँ पे था 2P बाई आर क्यूब एंड दिस इज P बाई आर क्यूब। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 टाइम्स का फर्क है, मतलब एक्सियल पे डबल होगी, इक्वेटोरियल पे सिंगल होगी। ये रिलेशन हम अब निकालने वाले हैं। तो इसके बाद अब न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे एनसीईआरटी के होंगे या फिर कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स होंगे, उनको करेंगे। नाउ रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल, ये तो डबल डबल हो गया, प्लस हो गया, ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, दोनों में रिलेशन क्या होगा वो देखेंगे। देखो हमें पता है, अच्छा हाँ एक और चीज, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की वजह से क्या होगा, तो हमें पता था कि ई एक्सियल जो हमारा आया था वो आया था के क्यू बाय आर क्यूब, सॉरी के पी बाई आर क्यूब, एक्सियल का 2 आया था, सॉरी 2 के पी बाई आर क्यूब, और जो हमारा ई इक्वेटोरियल आया था वो आया था के पी बाय आर क्यूब, शॉर्ट डाइपोल की वजह से। अब अगर मैं रेशियो निकालूं तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, एक्सियल आ गया 2 के पी अपॉन आर क्यूब एंड दिस इज के पी अपॉन आर क्यूब, के से के वाले भाई साहब चले गए, आर क्यूब से आर क्यूब, पी से पी चला गया, क्या रह गया हमारे पास ओनली 2। मतलब सिंपल सा अगर मैं यहां पे तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊं तो भाई ई जो एक्सियल होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल होगा, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, कौन सा पहले ही बार कर रहे हैं ना, ये चीज़ पहले ही बता चुका हूं। तो ये सिंपल सी 3 डेरिवेशंस करी हमने। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो वीडियो कट कर सकते हो, अगर चाहते हो कि कैसे अप्लाई होते हैं उनको सीखना तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना। सो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि सीबीएसई में आया वाला क्वेश्चन है, PYQ है। देखो इसमें भी कुछ ऐसा दिया है कि भाई 2 चार्जेस हैं, एक है 5 माइक्रोकूलम और एक है +5 माइक्रोकूलम। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन दिया है 2 point charges each of 5 microcoulomb but opposite in sign are placed 4 centimeter apart. Calculate the electric field intensity at a point distant 4 centimeter from the midpoint of the axial line of the dipole. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार। हमें जो इसका डिस्टेंस दिया है ना वो 4 सेंटीमीटर दिया है, और एक बहुत अच्छी जानने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको सेंटर से काटूंगा तो 2 सेंटीमीटर ये बचेगा और 2 सेंटीमीटर ये बचेगा, मतलब कि हमें ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी, और सेंटर से एक पॉइंट दिया इसी एक्सिस लाइन पे, पी पॉइंट या कुछ भी बोल सकते हो, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 चार्जेस। ये आ गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे आर की बात करूं सो इट इज 4 × 10⁻² मीटर, बिकॉज 4 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इज इक्वल टू -2 मीटर। ना अगर ए की बात करें सो ए हमारे पास 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 × 10⁻² मीटर, एंड 2a इज इक्वल टू 4 × 10⁻² मीटर, एंड सो ऑन। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं ई एक्सियल की बात करूं, अच्छा एक और चीज़ है, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को देखूं, इसको नहीं इन दोनों को, तो क्या इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है? नो, दीज आर ऑल कंपेरेबल। दोनों की दोनों जितनी भी वैल्यूज रखी हो सारी कंपेरेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। शॉर्ट तब होता अगर ये सेंटीमीटर में होती है और ये मीटर में होती है, मतलब ये 400 मीटर हो सकता था या फिर ये ऐसा कुछ होता, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर का फर्क होता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस में कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, और हम शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम एक्चुअल सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2pr ओवर, अच्छा के भी है साथ में, तो k 2pr अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें वैल्यू पुट करनी है। चाहो तो वीडियो को आगे लेके जा सकते हो दूसरे क्वेश्चन पे अगर तुम्हें ये आता है, अगर नहीं आता है कैलकुलेशन सीखनी है तो बस लटे रहो मेरे साथ। 9 × 10⁹ 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू क्या होती है 2aq इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी 4 × 10⁻²। नाउ r² मतलब 4 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस a is 2 × 10⁻² का स्क्वायर, एंड दिस
is whole square. So E axial equal to 9 to the 18, 18 to the 36, 36 into 4 into 10 raised to power 9 मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे ए की वैल्यू है, चलो वैल्यू पुट करते हैं पहले फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी. सो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2a क्यू, 2a की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई q की वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2. अगेन बताऊंगा बेटा कैलकुलेशन इजी है, मुश्किल नहीं है. मुश्किल तब होती है जब बहुत ज़्यादा डेसिमल्स वगैरह आ जाए या फिर स्क्वायर रूट वगैरह आ जाए. तो यहाँ पे अगर देखेंगे, देखो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 16 इंटू 10 रेज टू पावर -4 माइनस 2 टू द 4 इंटू 10 रेज टू पावर -4 का स्क्वायर. सो ई एक्सियल इक्वल 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, चलो इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं जब कर ही रहे तो 5 टू ज़ा 10, 4 4 ज़ा 16, देखो 5 टू ज़ा 10 एंड 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 5 टू ज़ा 10 इंटू 4 अपॉन इंटू 10 रेज टू पावर. अब देखो क्या होगा 9 -2 -6 -2, 9 -6 -2 -6 -2 यस, ये आ गया हमारे पास. नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस 10 को भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से उठा के और यहाँ पे +1 लगा सकता हूँ. क्लियर है. अगर मैं नीचे देखूँगा तो क्या आएगा 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 से अगर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 जाएगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो डायरेक्ट माइनस कर दो या फिर 10 रेज़ टू पावर -4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, लेकिन मैं डायरेक्ट माइनस करूंगा. 16 में से अगर 4 जाएंगे तो हमारे पास 12 बचेंगे, मतलब 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 का होल स्क्वायर. एंड नाउ द फाइनल स्टेप इज 36 इंटू 4, 36 4 24 मतलब 144, 144 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 2 4 4 और 6 10 और 11, नहीं सॉरी ख़त्म हो गया बेटा ये तो 6 4 10 9 और 1 10 मतलब 10 रेज़ टू पावर 0 विच इज 1. तो यहाँ पे आ गया 12 मतलब 144 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, ये ऊपर जाएगा इससे पूरा पूरा कट के 10 रेज़ टू पावर 8 न्यूटन पर कूलम. ये आ गया हमारे पास एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के दोनों कंसेप्ट लगाएंगे हम. सो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई. 2 चार्जेस +10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर मिलीमीटर अपार्ट. मतलब 2 चार्जेस हैं, एक है माइक्रोकूलम और एक है +10 माइक्रोकूलम एंड दीज आर सेपरेटेड बाय 5 mm. ये दिया है. अब वो ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे. मतलब सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो P पॉइंट पे. और वो ये बोल रहा है B पार्ट में अ पॉइंट Q, ये तो नहीं O पॉइंट है, सॉरी ये P नहीं है O है, O पॉइंट पे. अगला बोल रहा है वो कि एक Q पॉइंट है जो कि 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O. ये क्या बोल रहा है अ पॉइंट P, नो P है बेटा, ये O ये है, P ये है, और एक Q पॉइंट है जो कि यहाँ कहीं आएगा. Q पॉइंट जो कि दोनों से सेम होगा और यहाँ से भी कितना है 15 सेंटीमीटर. तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, हमें उसने बोला एक्सियल पे निकालो इक्वेटोरियल पे निकालो. तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना ये एक्सियल पर है और जो ये पॉइंट है ये है इक्वेटोरियल पे. दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आ जाएगा. बट नंबर 1 थिंग ये है कि A की वैल्यू 5 mm/2 है, मतलब 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -mm को मीटर करेंगे तो 3. क्यों? सेंटीमीटर का 10 और मीटर का 2, तो 5/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर. ये तो आएगी A की वैल्यू, ये वैल्यू. ठीक है. नाउ अगर मैं 2A देखूंगा तो ऑब्वियस है कि 5 इंटू 10 रेज़ टू -3 मीटर. और अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास आएगी 10 इंटू 10 रेज़ टू -6 कूलम. प्लस माइनस कुछ नहीं मैटर करता. और यहाँ से लेके यहाँ तक R की वैल्यू है. सो R इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर मतलब 15 करके
15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो 2 मीटर। अब अगर ध्यान से देखो ये वैल्यू सेंटीमीटर में, लेकिन ये एमएम में है। सेंटीमीटर इतना होता है, एमएम सिर्फ इतना सा होता है। ये 15 सेंटीमीटर के अबाउट होगा, एक स्केल जितना, और 5 mm इतना होता है बिल्कुल, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम। नाउ दीज आर नॉट कंपेरेबल, दिस इज वेरी शॉर्ट एज कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर। तो अगेन यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगने वाला है, शॉर्ट डाइपोल वाला। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू के टाइम्स 2p बाय आर क्यूब, और एक लगेगा इक्वेटोरियल का, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। यही है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। अच्छा एक और चीज़, हमें यहाँ पर इस आर की वैल्यू सेम दी है, तो यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर लेंगे। अगर ये आर की वैल्यू अलग दी होती, जैसे ये मान लो ये रहे हमारे पास दो चार्जेस, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, हमें एक पॉइंट यहाँ दे रखा है विच इज़ आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, एंड एक पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है क्यू पॉइंट, ये दे रखा है ओ पॉइंट, ये दे रखा है पी पॉइंट, और ये भी सेंटर से कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आर का केस चाहे इस केस में देख लो चाहे उस केस में देख लो, सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 2 इंटू पी मतलब 2a क्यू, 2a इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब, आर मतलब ये रहा 15 इंटू 10⁻2 का क्यूब। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5/2, मतलब 2a की वैल्यू सिंपल ले लेते हैं, 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू है 10 यहाँ पे देखो -6 है, प्लस -5 आ गया। नीचे देखेंगे तो क्यूब करेंगे 15 का क्यूब, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो कटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा 225 मल्टीप्लाई 15 इंटू 10⁻3 2 = 6 -6 आ गया। अब इजीली कट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से काटेंगे यहाँ 3 आ गया, एंड 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 3 से 9 आ गया। और कुछ कट सकता है? नो, और कुछ नहीं कट सकता। सो ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3 2 = 6 अपॉन 225 इंटू 10⁻⁻, ये आ गया 9, ये इधर चला गया -3 -5, ये ऊपर चला गया तो +6। क्या किया मैंने, 9 का 9 रह गया, -3 का -3 रह गया, -5 का -6, और ऊपर जाएगा तो +6 रह गया। इसको कट करेंगे। इसके बाद ई एक्सियल इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आने वाला है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेटा मैं इसको 600/25 करने वाला हूँ मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास, देखो 9 और 6 15, 9 और 6 15, और 5 3 8, मतलब 7 रह गया। तो 10⁻, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया क्योंकि 2 0 मैं ऑलरेडी इसको उधार दे चुका हूँ। अब अगर इसमें सॉल्व करूँगा तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी लगभग हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2.5 आ सकती है, 2.7 आएगी, ऐसा कुछ आ सकती है। सो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी इक्वेटोरियल निकालने के लिए हम 2 टाइम्स कर देंगे। इस फॉर्मूले को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल डिवाइडेड बाय 2, ये किया था हमने, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस क्या है सेम। तो बस ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 600/225 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻5, बस सॉल्व करेंगे 300 आएगा, और ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 300/225 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर मैं 300 करूँगा तो भाई 7 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं आंसर देख के बता दूँ, ये आएगा 2.6 और दूसरा आएगा 1.33। तो ये वाला आएगा हमारा 1.33। कौन सॉल्व करे, फालतू में वीडियो बड़ी हो जाती है। इसको देखा तो 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये तो होगी फॉर्मेलिटी की बात है, बट फिर भी अगर वीडियो को सच में अच्छा लगा और तुम्हें लगता है कि किसी काम की है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। हर एक पॉइंट को मैंने एलेबोरेट किया है, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत ही कैजुअल तरीके से समझाया है, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में कंसेप्ट नहीं लगाया, बहुत ऊपर से समझाया है, लेकिन वो बहुत मतलब ईजिली समझाया है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।